हर कुछ दशकों में एक ऐसी पुस्तक आती है जो पाठकों को केवल सोचने पर ही विवश नहीं करती बल्कि उनके जीवन को ही बदल डालती है, वो भी हमेशा के लिए। अल्केमिस्ट एक ऐसी ही अभूतपूर्व पुस्तक है, पाउलो कोएल्हो द्वारा लिखित। नमस्कार, मेरा नाम आचार्य हरीश है। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ योगा माई लाइफ पर। आज मैं एक नई सीरीज़ इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ। हम अपने चैनल पर एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अक्सर हम नए एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हैं। आज मैं आपको एक किताब से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। हालांकि बहुत पुरानी किताब है, नई नहीं है ये वो बुक है अल्केमिस्ट। पाउलो कोएल्हो ने ये किताब लिखी है, अल्केमिस्ट इसका नाम है। और इस किताब में बहुत ही छोटी छोटी बातों में एक बहुत बड़ा दर्शन छिपा हुआ है, अध्यात्म छिपा हुआ है। छोटी छोटी बातें जिंदगी में बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। कहानी के रूप में पाउलो कोएल्हो ने इस पुस्तक को लिखा है और कुछ ऐसे आध्यात्मिक नियमों का जिक्र किया है जो हर किसी पे लागू होते हैं, आप पर लागू होते हैं, मुझ पे लागू होते हैं। तो इस किताब को हम एक सीरीज के रूप में, इसके अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं, वो कौन से नियम हैं जिनका राइटर ने प्रयोग किया और वो किस तरीके से एक्सपेरिमेंटेड नियम हैं, क्या वो हमारे रिलीजन में भी हैं और क्या वो फिलॉसफी में हैं, दर्शन शास्त्र में हैं, ये सब इस किताब से हम जानने की कोशिश करेंगे। कहानी शुरू होती है एक गडरिये से। ये मेरे पास बुक हिंदी वर्जन है और हिंदी में इसकी जो ट्रांसलेशन है वो कमलेश्वर ने की है। बहुत बड़े विद्वान है कमलेश्वर, उन्होंने ये इसकी ट्रांसलेशन की है और भारत में ये पब्लिश हुई है विजडम ट्री जो पब्लिशर है उसके द्वारा। थोड़ा सा मैं इस किताब में पढ़ा करूँगा और फिर आपको उसकी व्याख्या किया करूँगा। सैंटियागो लड़के का नाम है जो भेड़ें चराता है और शाम हो जाती है, भेड़ें चराते चराते हैं पहुँचता है एक सुनसान और वीरान गिरजाघर पर। बड़ा पुराना गिरजाघर होता है, वीरान होता है, उसके साथ एक पेड़ होता है। तो वो सोचता है कि आज की रात जो है यहीं बिताई जाए, तो वो आज की रात को वहीं बिताने का निर्णय लेता है। और एक किताबें पढ़ने का उसको बहुत शौक होता है। एक मोटी सी किताब निकालता है वो और भेड़ें जो हैं वहाँ पे आराम करने लगती हैं उस गिरजाघर के पास। और वो किताब निकालता है, सोचता है कि मैं इस तरह की मोटी मोटी किताबें पढ़ा करूँगा। और मोटी किताब रखने से उसको एक ये भी फ़ायदा होता है कि वो उस किताब को तकिया बना लेता है, सिरहाना बना लेता है। पता नहीं कब किताब पढ़ते पढ़ते उसकी आँख लग जाती है, सो जाता है। सुबह उठता है तो भेड़ों को जगाने लगता है। लाठी जैसे उठाता है तो कुछ भेड़ें अपने आप जाग जाती हैं। उसको लगता है कि कोई ऐसी रहस्यमय शक्ति है जिस शक्ति ने उसे भेड़ों के साथ जोड़ के रखा होता है कि जैसे वो खड़ा होता है वैसे जो है भेड़ें भी खड़ी हो जाती हैं, जाग जाती हैं। ये रहस्यमय नियम जो है हम सब पे लागू होता है। हम भी जिस बिजनेस से या जिन लोगों से जुड़े होते हैं हम पे भी ये नियम लागू होता है कि कुछ चीज़ें अपने आप जो है नियम अनुसार हमारी ज़िंदगी में भी होने लगती हैं। तो राइटर यहाँ पे ये खास चीज़ बताना चाहता है कि कोई ऐसी लैंग्वेज है। वो गडरिया लड़का जो सैंटियागो ये सोचता है कि कोई ऐसी लैंग्वेज जरूर है जो भेड़ें समझ जाती हैं मेरे उठने को और मैं भी भेड़ों की बात समझ जाता हूँ। एक ऐसी लैंग्वेज जरूर है जो कि जिसमें वर्ड नहीं है, जिसमें कोई लिपि नहीं है, वो भेड़ें भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ। भेड़ें चराते हुए सोच रहा होता है, काम क्या करता है, भेड़ें चराता है। उसका एक सपना होता है कि भेड़ें चराऊंगा और पूरे संसार में घूमूंगा, यात्रा करना उसका सपना होता है। अपने यात्रा करने के सपने को पूरा करने के लिए वो इस धंधे को, भेड़ों को चराने वाले धंधे को चुनाव करता है। भेड़ों को चराता है, ऊन प्राप्त होती है, उस ऊन को बेचता है और उस ऊन को बेचकर वो अपना
घर चलाता है, अपना खर्चा चलाता है। लेकिन उसके बहुत सारे सपने हैं, हालांकि है वो गडरिया, लेकिन उसके पास भी बहुत सारे सपने हैं। ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना उसका सपना होता है और अक्सर वो सपने भी देखता रहता है। अभी जब वो रात को सोया तो भी उसको सपना आया कि सपना क्या आया कि वो पिछले साल जब ऊन बेचने गया था बाज़ार में, पास के शहर में, वहाँ पे जिस व्यापारी को वो ऊन बेचता था तो उसकी जो लड़की है उसका उसे सपना आ रहा था कि पहली बार उस लड़की से उसकी कैसे मुलाकात हुई थी, कैसे उस लड़की ने कहा था जब वो किताब पढ़ रहा था कि क्या गडरिया भी किताब पढ़ते हैं, तो उसने घूम कर कहा था कि हाँ, मैं स्कूल में भी जाता था और मैं किताब पढ़ लेता हूँ और मैं इससे बड़ी बड़ी किताबें भी पढ़ लेता हूँ। अब उससे रह रहे कि वही सपना याद आ रहा था, क्योंकि अब उसे फिर जो है 4-5 दिन बाद उसी शहर में, उसी नगर में, उसी जगह पे, उसी व्यापारी को फिर से भेड़ों की ऊन बेचने जाना था। वो कल्पना कर रहा था कि वो व्यापारी की लड़की उसको फिर मिलेगी, फिर से वो उससे ढेर सारी बातें करेगा। उसकी इच्छा थी कि वो व्यापारी की लड़की से बातें करे। ऐसे करते करते पूरा दिन बीत गया, ऐसे सोचते सोचते, और फिर वो सो गया। सोते हुए फिर उसे एक बात बार बार याद आ रही थी कि वो जो व्यापारी की लड़की है वो उससे बात करेगी भी या नहीं करेगी। फिर वो सोच रहा था कि शायद वो उसे भूल गई हो। फिर उसका दिमाग में एक बात आ रही थी कि भूल गई हो तो क्या बात हुई, मैं तो ऐसी हजारों लड़कियों को जानता हूँ जिनसे मैं बातें कर सकता हूँ। यानी कि यहाँ पे फिर मानव मन को जो चीज़ हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है और जो हम सोचते हैं कि ये यदि ना हुई तो हमारा मन जो है एक तरीके से हमें हमारा अहम जगाता है और हमें ये कहता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी हैं। उसके मन में भी ये बात आ रही थी, लेकिन साथ में मन का जो दूसरा हिस्सा ये भी बोल रहा था कि नहीं, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस भाग में इतना ही। हमने सैंटियागो को इस जगह पे छोड़ा है कि वो नेक्स्ट जो है व्यापारी के पास जाएगा और उस लड़की से मिलेगा और फिर जो भेड़ों की जो ऊन है उस ऊन को बेचेगा। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।